नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार दुनिया भर में छा गए हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से उनके लिए बधाई पत्र आया है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले वे भारत के पहले व्यक्ति हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स नीतीश से कहा कि देश के लिए गौरव की बात है कि साल 1947 से लेकर 2025 तक वह भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि है। यह असाधारण उपलब्धि आपके अटूट समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व और बिहार की जनता का उन पर विश्वास और प्रशंसा को दर्शाती है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने पत्र के माध्यम से कहा कि लगातार 10 बार राज्य का नेतृत्व करना लोकतांत्रिक इतिहास में एक दुर्लभ उपलब्धि है। यह न केवल एक उल्लेखनीय व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण भी है। शासन, विकास, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक स्थिरता के प्रति आपका यह निरंतर प्रयास लाखों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। पत्र में कहा गया कि इस अनुकरणीय और ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में औपचारिक रूप से नीतीश कुमार का नाम अपनी प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में शामिल कर उन्हें आधिकारिक प्रमाण पत्र समर्पित करने पर खुद को गौरवान्वित महसूस करेगा। पटना में जाम की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। खासकर ऑफिस टाइम और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग कई कई घंटों तक सड़क पर जाम में फंसे रहते हैं। इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने शहर की 12 सबसे व्यस्त सड़कों से अतिक्रमण हटाने का टास्क सभी विभागों को दे दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि रविवार से अतिक्रमणकारियों पर सीधे केस दर्ज होगा। जो भी कार्रवाई होगी उसकी विस्तृत रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपनी होगी। इसके अलावा प्रमंडलीय आयुक्त ने 8 दिसंबर को होने वाली बैठक में डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त और संबंधित अधिकारियों को शहर की ताजा स्थिति की पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इन प्रमुख शहरों में प्रशासन के द्वारा सड़क किनारे से खटालों को हटाया जाना, सड़क किनारे मवेशी रखने वाले की पहचान कर कार्रवाई करनी, सड़क पर बालू गिट्टी बेचने वालों पर जुर्माना लगाना, निर्माण सामग्री, मलबा या ईंट गिट्टी सड़क पर रखने वाले को दंडित किया जाना, गलत पार्किंग करने वालों पर सख्त जुर्माना, सड़क किनारे चल रहे अनधिकृत गैराजों को 1 दिन का नोटिस, पुराने और जर्जर वाहनों को सड़क पर खड़ा करने वालों के भी खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार में इन दिनों कड़ाके के ठंड का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बना हुआ है। सुबह में मध्यम स्तर का कोहरा है जबकि दिन और रात पछुआ हवा का असर देखने को मिल रहा है। यही स्थिति आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहेगा, लेकिन 15 दिसंबर के बाद ठंड के तेवर और भी तल्ख हो सकते हैं। पटना मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य दिसंबर के बाद ठंड में भारी बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद, गया के जिलों में सुबह एवं रात के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। फिलहाल विजिबिलिटी 500 मीटर के आसपास बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहेगा। राज्य में पछुआ हवा 40 किलोमीटर घंटा तक की रफ्तार से जारी रहने की संभावना है। इससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा से हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास हो गया। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद सिगरेट, पान मसाला जैसे उत्पादों पर सरकार अब एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी। सरकार का कहना है कि इस बढ़े हुए टैक्स से आने वाले बजट को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। इस बिल के पास होने के बाद पान मसाला जैसी चीज़ें महंगी हो जाएगी। इस बिल पर चर्चा के दौरान संसद में लंबी बहस चली। 2 दिन की बहस के बाद बिल लोकसभा से पास हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कारगिल लड़ाई तैयारी की कमी की वजह से हुई। आर्मी जनरलों ने बताया था कि 1990 के दशक की शुरुआत से बजट की कमी की वजह से आर्मी के पास सिर्फ 70 से 80
प्रतिशत ऑथराइज्ड हथियार, गोला बारूद और इक्विपमेंट थे। हम नहीं चाहते हैं कि भारत में वह स्टेज फिर कभी वापस आए। उन्होंने कहा कि यह बिल पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का रास्ता खोलता है। मिनिस्ट्री का फोकस लोगों के हेल्थ से जुड़ी रिस्क को कम करना है। यह शेष नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े फ्रंट पर भी मदद देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम मुद्दों पर सरकार की पोजीशन साफ की। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया हाई टेक वार का दौर है। प्रिसीजन वेपन्स, स्पेस एसेट और साइबर ऑपरेशन जैसे सेक्टर बहुत महंगे हैं। कारगिल में भारत को इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि सेना के पास बजट की कमी से सिर्फ 70 से 80% हथियार और गोला बारूद था। बिल पर चर्चा के दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल सहित अन्य विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की। बेनीवाल ने सरकार से पूछा कि आप पान मसाला महंगा करने जा रहे हैं, गुटखा और पान मसाले का सेलिब्रिटी विज्ञापन कर रहे हैं, इसके खिलाफ सरकार क्या कर रही है। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत, मदरसा विद्यालय मॉडल टाइम टेबल के अनुसार चलेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विद्यालयों के लिए नया मॉडल टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके अनुसार विद्यालय सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेंगे। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने पत्र जारी कर दिया है। सभी संबंधित डीओ को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत सुबह 9:30 बजे से 10 बजे बच्चों का गेटअप, पोशाक, बाल और नाखून की जांच शिक्षक करेंगे। इसके बाद प्रार्थना व बिहार गीत आदि कराएंगे। फिर सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन एवं अन्य परिचर्चा कराई जाएगी। असेंबली में सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं और शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक दिन राष्ट्रगान से समापन कराएंगे। इस कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। अनिवार्य रूप से प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए खेलकूद, संगीत, नृत्य व पेंटिंग का 1-1 घंटे निर्धारित करना है। प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग समयांतराल निर्धारित कराना है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है। नेता प्रतिपक्ष पहले दिन के बाद सदन की कार्रवाई में नहीं दिखे। इस बीच उनके यूरोप चले जाने की खबर आई है। इस पर सियासत सुलग गई है। 2-4 दिन पहले गले मिल बधाई स्वीकार करने वाले कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि अगली बार जनता उन्हें विपक्ष का नेता बनने लायक भी मैंडेट नहीं देगी। उन्होंने तेजस्वी पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। विधानसभा परिसर में नीतीश सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसा पहली बार है कि सदन से विपक्ष के नेता गायब रहे। सत्र इतना महत्वपूर्ण रहा लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यह लोकतंत्र का अपमान है। बिहार की जनता सब देख रही है। वहीं विधायक अख्तरुल ईमान ने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जब विपक्ष की संख्या कम हो तब विपक्ष का नेता ही गायब रहे तो यह संवेदनहीनता है। इस वक्त उनका नहीं रहना मुनासिब नहीं है। जदयू के नीरज कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिसके पिता बीमार हो वह बेटा विदेश में सैर सपाटा करने चला जाए, यह तो गजब की बात है।